हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल नेट डेजलर्स के ऊपर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज के बारे में, और उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी वैकेंसीज हैं, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हैं। आज सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि IIIT इलाहाबाद एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है हमारे अगर भारतवर्ष के अंदर अगर बात करें तो। आप सभी को पता है, आप देख भी सकते हैं, इट इज़ ए नेशनल इंस्टीट्यूट जिसको इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और आप सभी को पता है हमारे IIIT इलाहाबाद, IIIT ऊना, हैदराबाद, भोपाल बड़े ऐसे चुनिंदा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर हर एक प्रोफेसर का एक सपना होता है कि अगर वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल जाए। और ऑब्वियसली बात है कि आने वाले टाइम पे करियर के ऊपर एक सोने के सितारे जैसा एक बात हो जाती है अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो देखते हैं कि आज IIIT इलाहाबाद में कुछ चेंजेस आए थे, उसी को रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। 23 अगस्त के आसपास इन्होंने कुछ वैकेंसी निकाली थी। उसकी तारीख जो डिस्कस की गई थी उन्होंने 19 सितंबर के आसपास करी हुई थी कि 19 सितंबर तक आपने ये फॉर्म फिलअप करके भेजना है। बट इसके अंदर कुछ चेंजेस आया, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, IIIT इलाहाबाद के अंदर वैकेंसीज निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 की, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अब देखिए, ग्रेड 1 बड़े सारे कंफ्यूज हो सकते हैं एप्लीकेंट्स, क्योंकि ग्रेड 1 की रेगुलर पोजीशन है और ग्रेड 2 के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। तो जो भी एप्लीकेंट अपना अप्लाई कर रहा है, फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो उसको ध्यान में अच्छे तरीके से देखना है कि अगर वो ग्रेड 2 में अप्लाई कर रहा है तो उसकी जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगी, और अगर वो ग्रेड 1 में अप्लाई कर रहा है, अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो वो रेगुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन भी काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है अगर आप IIIT इलाहाबाद के अंदर जाते हैं, क्योंकि करियर के अंदर अगर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब वो भी IIIT इलाहाबाद के अंदर मिल जाती है तो आप सोच सकते हैं कि आपके करियर के अंदर बहुत आगे आगे तरक्की आ सकती है, राइट। और इसका कॉन्ट्रेक्चुअल में भी 80,000 के आसपास आराम से कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आपको मिल जाता है, राइट। अब देखते हैं कि इन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट कैसे की थी। 10, 11 और 12 जो पे स्केल होता है, टोटल वैकेंसी रिपोर्ट करी थी 47। 16 थी हमारी वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए, SC ST की 6 थी, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 15 थी और EWS की 4 थी। तो अच्छी खासी परसेंटेज उन्होंने वैकेंसी निकाली थी 47 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। और 47 वैकेंसीज निकलना तो आम एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर वहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप जाके जो इंपॉर्टेंट आपके लिए समझना, राइट। अच्छा, चलिए देखते हैं कि पहले डेट क्या दी हुई थी। अब देख सकते हैं कि पहले 19 सितंबर डेट दी हुई थी कि आपने फॉर्म को फिलअप करना है ऑनलाइन, और उसी फॉर्म को आपने प्रिंट आउट लेके विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने 25 सितंबर तक भेजना था। बट अब दोस्तों क्या है, उन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें क्या है कि आपको 18 अक्टूबर तक आपने आवेदन देना है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है, और उसी फॉर्म को प्रिंट आउट लेके फिर आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। सपोर्टिंग कौन से होते हैं? एप्लीकेशन फॉर्म, फिर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना 10th 12th, अपनी अंडर ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर आप क्या लगाएंगे? अपना नेट का या गेट का जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, फिर PhD वार्डिंग लेटर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको लगा के भेजनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको आप अच्छे तरीके से समझेगा कि अब जो पहले आवेदन 19 तारीख तक करना था वो आपको 18 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोबारा अप्लाई करने के लिए जिन लोगों से मिस हो गया था। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के अंदर लेवल 10 और लेवल 11 आ जाता है, और इन दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। पहली क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है वो क्या है? PhD, और लेवल 10 के लिए और कोई एक्स्ट्रा एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, अगर आप देखते हैं 1 पब्लिकेशन इन SCA जर्नल के अंदर होना चाहिए। वैसे भी जो लोग PhD क्वालिफाई कर चुके हैं, PhD वार्ड जिनको हो चुके हैं, उनको पता है कि एटलीस्ट एक तो उन सभी के पास एक रिसर्च पेपर तो होता ही होता है, राइट। दूसरा क्या है कि जो 11 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए PhD के बाद 1 साल का पोस्ट PhD एक्सपीरियंस होना चाहिए। बड़े सारे एप्लीकेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि 1 साल कब से, क्योंकि देखिए 2 डेट्स होती हैं जो PhD जो भी पास आउट करता है, रिसर्च स्कॉलर होता है। एक होती है सबमिशन डेट और दूसरी होती है हमारी दैट इज नोन एज अवॉर्डिंग डेट। तो ये अवॉर्डिंग डेट के बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस काउंट करने को बोल रहे हैं, ना कि आपकी डेट ऑफ सबमिशन से, राइट। बाकी डिपेंड करता है कि वहाँ की जो भी स्क्रीनिंग कमेटी उस चीज को कैसे लेता है, डिपेंड करता है। वैसे हमेशा देखा जाता है कि आपकी डेट ऑफ अवॉर्डिंग के बाद 1 साल होना चाहिए, राइट। और दूसरा क्या है? 1 पेपर एक्सेप्टेड। और ये भी आपके लिए अच्छी बात है, कई लोगों को दिक्कत होती है कि
अच्छे अच्छे एबीडीसी जर्नल्स होते हैं, जो स्कोपस जर्नल होते हैं, IEEE के जर्नल्स होते हैं, वो क्या होते हैं पब्लिश हो जाते, सॉरी एक्सेप्ट हो जाते हैं, बट वो पब्लिश नहीं हो पाते। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्सेप्टेड पेपर को भी आप कंसिडर करवा सकते हैं। और एडिशनल डिजायरेबल है, डिजायरेबल का मतलब जरूरी हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पेपर होने चाहिए एससीए जनरल में और एक पेटेंट होना भी एक अच्छी बात है। हाँ, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 है जिसके लिए लेवल 12 चाहिए, तो इसके अंदर एक नई अच्छी चीज उन्होंने डाल दी है इस बार, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। वो क्या है कि पीएचडी के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी पोस्ट पीएचडी, जो मैंने आपको बताया आफ्टर अवॉर्डिंग योर पीएचडी। पीएचडी की डेट जिस दिन आपको अवार्ड हुई थी उसके बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी अब बदल दी है कि बड़े सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी मास्टर्स के साथ साथ क्या होते थे, गेट क्वालिफाई होता है, उसके बाद अपना नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, सीएसए नेट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो पीएचडी नेट के साथ साथ नहीं शुरू करते, टीचिंग में सीधा एंटर कर जाते हैं। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी रख दी है कि जो मास्टर के साथ सीधा टीचिंग शुरू कर देते हैं, तो उनके पास अगर 6 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट होगा। तो मान लीजिए अगर आपने 2024 के अंदर आपने नेट क्लियर किया, अपना गेट क्लियर किया, आपने सीएसए नेट क्लियर किया, तो इसके बाद आप 3 साल बाद भी अगर आप पीएचडी शुरू करते हैं, इसके अंतराल भी अगर आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है, वो भी आपके लिए क्या है, एक सोने पे सुहागे वाली बात है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 2 आपके पेपर होने ही चाहिए, एक ऑनगोइंग स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में आपका नाम होना चाहिए, 2 एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हिसाब से आपके लिए मैटर करेगा, राइट। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो बड़ी सारी चीजें मैटर करती हैं वो क्या है, जहां पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज हैं, इन आईटी के अंदर निकाली गई हैं, मैनेजमेंट स्टडी के लिए, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट एमबीए के लिए वहां पे जाते हैं, अप्लाइड साइंसेज के अंदर है, मैथमेटिक्स है, तो बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर आप देख सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन हिसाब से। और 4th डिपार्टमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बड़े सारे लोगों को होता है कि ट्रिपल आइट जैसे इंस्टीट्यूट में तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, इतने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से 47 वैकेंसीज बहुत कम है, बट आप खुद सोचिए ओनली 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर 47 वैकेंसीज का आना आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। बिकॉज कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट ही है जो इंजीनियरिंग के है जिन्होंने वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, बाकी बड़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स में जैसे अप्लाइड साइंसेज हो गए, मैनेजमेंट स्टडी हो गया, जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये थी। और सिलेक्शन प्रोसीजर आप सभी को पता है कि ट्रिपल आईटी जैसे अगर आप पीएचडी क्वालिफाई करके जाते हैं तो उस समय टेस्ट आपके लिए एग्जेम्प्टेड हो जाता है, तो आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। जो आपका टॉपिक आपको अच्छे से आता है उसकी आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के बाद आप वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, द वे ऑफ डिलीवरी चेक करेंगे। फिर इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन के बाद वो आपको इंटरव्यू में सेम डे ही आपको इनवाइट करके उसी समय आपका इंटरव्यू ले लेंगे, और सिलेक्शन होने के बाद दे विल नोटिफाई यू कि कौन सिलेक्ट हो रहा है और कौन नहीं हो रहा, राइट। और एक और अच्छी इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है कि ट्रिपल आईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस जितने भी होते हैं वो इन ब्रीडिंग को रोकते हैं। इन ब्रीडिंग का मतलब कि जो अंदर ही लोग हैं वो जो पीएचडी वहां से कर चुके हैं उनके लिए क्या है कि 3 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। अगर मान लीजिए वो 2024 में, जनवरी 2024 में क्या करते हैं, अपनी पीएचडी कर लेते हैं, वो जनवरी 2027 तक अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी अगर जॉब आती है वो जनवरी 2027 के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, तो ट्रिपल आईटी के बाहर वाले जो लोग हैं, जैसे ट्रिपल आईटी ऊना वाला अप्लाई कर सकता है, ट्रिपल आईटी भोपाल वाला अप्लाई कर सकता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वाला अप्लाई कर सकता है, बट बाकी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, 1180 जो आपके फॉर्म लगेंगे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए क्या है, कोई आपको एप्लीकेशन फी नहीं देना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, एप्लीकेंट्स कर देते हैं, वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर देते हैं, एप्लीकेशन को कोरियर करना भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूँ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको कोरियर भी करना है। आपको डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू, ज्वाइंट रजिस्ट्रार को वहां पे आपने कोरियर करना। और पहली डेट जैसे बताई हुई थी दोस्तों 25 सितंबर 2024 तक। अब कहाँ तक, कब तक भेजना आपने, 25 अक्टूबर 2024 तक। तो ये कुछ अच्छी अच्छी अपडेट्स हैं जो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी हमने नोटिफिकेशन डिस्कस करी, और ये बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो आप हर एक के मन में एक सपना होता है कि सरकारी जॉब लेने का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे जाके देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के अलाउंस है, इंक्लूडिंग आप टेलीफोन बिल का ही देख लीजिए 750 पर मंथ,
रिचार्ज तो आपको पता है 3 महीने का 750 का आता है और यहाँ पे आपको पर मंथ 750 मिल रहा है, राइट। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकंड ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए कि तो आप वहां पे जाके इसको कॉपी करके फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे आएगा अप्लाइंग फॉर के बाद आप देख सकते हैं प्रोफेसर अप्लाइड साइंसेज IT। तो ये बड़ी बड़ी सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं तो जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, जो भी आपको दिक्कत आएगी हम उसके अंदर हेल्प आउट करेंगे, राइट। तो इस फॉर्म की 2 तारीख हमेशा याद रखनी है, 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर। इन IIT इलाहाबाद के अंदर अप्लाई करिए ताकि हमारी वेस्ट विशेष आपके साथ है, ताकि आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू अच्छे तरीके से अपडेट होके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सके और सिलेक्ट हो सके, राइट। तो अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं नेक्स्ट जॉब्स के साथ। थैंक यू सो वेरी मच।